नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार ने फिर पाला पलट दिया। नीतीश कुमार अब बिहार छोड़ने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार ने स्वयं यह बयान दिया है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज नीतीश कुमार राज्यसभा का शपथ भी लेंगे। नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद जब बिहार में रहेंगे और यह जेडीयू की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है कि 12 तारीख को नीतीश कुमार पटना जाएंगे और 13 तारीख के बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू हो जाएगी, यानी कि 14 तारीख को इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार सीएम पद से और फिर शपथ भी लेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया कि हम बिहार छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी कल एक बयान दिया। वह बयान इस वक्त सुर्खियों में है कि बिहार के अंदर न एमएलए को सैलरी मिल रहा है, न कर्मचारी को मिल रहा है, न पुलिस बल को मिल रहा है और न तो किसी को पेंशन मिल रहा है। वेतन पेंशन दोनों गायब हो गया। खजाना पूरी तरह से खाली है। 4.06 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। 27,000 करोड़ रुपया साल का ब्याज भरना पड़ रहा है। 63 करोड़ रुपया रोज का। 27,000 प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया है। सबसे गरीब राज्य बिहार हो गया है, लेकिन फिर भी बिहार विकास कर रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने यह 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार मिलकर के सरकार चला रहे हैं। घोटाले के बहुत सारे आरोप निकलते हैं, लेकिन उसकी जांच नहीं होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब घोटाला करते हैं तो उनके पास ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स नहीं पहुंचती है। दुर्भाग्य यह है। अब नीतीश कुमार के ऊपर तो कोई घोटाले का आरोप नहीं है और ना ही नीतीश कुमार ने किया है, यह साफ है। अगर रहता तो भारतीय जनता पार्टी कब का उनको खींचकर अपना सीएम बना ली होती। लेकिन अब नीतीश कुमार ने फिर एक बार कहा है। लेकिन एक खबर बड़ी चौंकाने वाली है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी ने फिर एक बार नीतीश कुमार को न्योता दिया है सरकार बनाने के लिए कि आपको बिहार छोड़ के नहीं जाना, और नीतीश कुमार का यह बयान देना कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इसमें वजह यह भी बन रहा है, नीतीश कुमार ऐसा नहीं कि लालू और तेजस्वी के कहने पर महागठबंधन में चले जाएंगे या इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। इंडिया गठबंधन को ही बिहार में महागठबंधन कहा जाता है। बल्कि बात यहां बिगड़ रही है कि नीतीश कुमार ने जो 4 सूत्रीय मांगे भारतीय जनता पार्टी के सामने रखी थी, उस पर विचार नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। आज फिर बैठक होने जा रही है दिल्ली के अंदर। ऐसे में सम्राट चौधरी भी पहुंच चुके हैं, लेकिन बिहार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर सम्राट चौधरी की बैनर पोस्टर लग गए थे, होर्डिंग लग गया था कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार, यानी कि नए सीएम सम्राट चौधरी। लेकिन फिर उस बैनर पोस्टर को हटा दिया गया। इसका मायने क्या है कि बैनर पोस्टर सब सम्राट चौधरी के सीएम के रूप में लगाए जा रहे हैं, फिर बैनर पोस्टर सम्राट चौधरी के हटाए जा रहे हैं। तो लगाया किसने, हटाया किसने? अब भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी बिहार के उनका कहना है कि किसी ने लगा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में किसकी हिम्मत है कि जाकर के बैनर पोस्टर लगा देगा, और फिर किसकी हिम्मत है कि जाकर के हटा देगा? लेकिन यह सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार 4 सूत्री मांगों पर उनके विचार नहीं हुआ तो नीतीश कुमार भी साथ रहने को तैयार नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर हटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत हो जाएगी। उधर तेजस्वी यादव हमलावर हो चुके हैं। अब देखना यह है कि आज की बैठक में क्या होता है, लेकिन नीतीश कुमार झुकेंगे नहीं, यह तो साफ हो गया है। क्योंकि नीतीश कुमार ने पहली बार यह बयान दे दिया खुलेआम पत्रकारों के सामने आकर, जबकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा रोकने की कोशिश किए, लेकिन उनको झटकते हुए नीतीश कुमार ने कह दिया कि हम बिहार से कहीं नहीं जा रहे हैं। यानी कि और एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि एक मुख्यमंत्री किसी स्टेट का 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार का मुख्यमंत्री, और उसके सामने राज्यसभा सांसद की कोई हैसियत नहीं होती है, तो इतना बड़ा पद छोड़कर के वह राज्यसभा क्यों आएंगे? ऐसे में पिछले दिनों यह चर्चा चली थी कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली है।
भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाना चाहती है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि हम बिहार छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को यह विश्वास है कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली रह गए राज्यसभा सांसद बन के और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आ गया, सीएम भी अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का बन गया, तो वह जेडीयू के अस्तित्व को खत्म कर देगी। 4 सूत्रीय मांगों में नीतीश कुमार ने यह दर्शाया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के फैसले का जब चंद्रबाबू नायडू को इंतजार था, तो चंद्रबाबू नायडू भी अब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के एक्शन पर ही चंद्रबाबू नायडू का रिएक्शन आना था। चंद्रबाबू नायडू की भी अब चुप्पी बहुत जल्द टूटने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का पर्दाफाश हो गया है, बैकफुट पर आ गई है और पूरा सिस्टम नरेंद्र मोदी का खत्म हो चुका है। सिस्टम पूरा फेल होने का मतलब है नरेंद्र मोदी का कि सैलरी, वेतन और पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे नरेंद्र मोदी पर बहुत हावी हो गए हैं। असम, केरल और पांडिचेरी के अंदर जो कल वोटिंग हुआ, उस वोटिंग में इतना बढ़ चढ़ करके वोटिंग हुआ है कि ऐतिहासिक वोटिंग, पिछले चुनाव के मार्फत इस बार ज्यादा वोटिंग हुआ है और वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ है। केरल में और पांडिचेरी में और असम के अंदर कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि असम के अंदर एसआईआर नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर सीएए, एनआरसी हुआ था और हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी तरह से शिकंजे में फंस गया आखिरी वक्त में। पवन खेड़ा ने हेमंत बिस्वा शर्मा के पत्नी पर जो आरोप लगाए कि 3 देशों की नागरिकता, उसकी जांच न करते हुए पवन खेड़ा के घर छापा मार करके भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी, जैसे उनका असम हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। केरल में जिस पार्टी को, सत्तारूढ़ दल को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी अंदर खाने, वह लेफ्ट की सरकार हारती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस नेतृत्व गठबंधन जो है वह सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। पांडिचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत अच्छे नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी जूझ रही है, जबकि 70 लाख तकरीबन वोट काट दिए हैं। ऐसे में एक नई चुनौती मोदी सरकार के सामने है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं कि मोदी का पूरा सिस्टम फेल हो गया है, किसी के सामने चेहरा दिखाने लायक बचे नहीं है और होर्मुज जल डमरू मध्य होर्मुज फिर एक बार ईरान ने बंद कर दिया है और ईरान इजराइल के बीच फिर युद्ध छिड़ जाने की आशंकाएं जताई जा रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी अब फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं मोदी सरकार का साथ छोड़ने का, यानी कि नीतीश नायडू मिल करके छोड़ देंगे एनडीए का साथ या खींच लेंगे समर्थन मोदी सरकार से। यह बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 सांसद नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी घातक साबित हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। नीतीश कुमार के एमएलए 85 एमएलए में 70 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो गए। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर बिहार की सत्ता हथियाना चाहती है, नहीं तो नरेंद्र मोदी के अस्तित्व पर आ जाएगा और नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं। कहते हैं नीतीश, मैं झुकने वाला नहीं हूं, हमारी 4 सूत्रीय मांगों पर आपको विचार करना पड़ेगा और वह हम ही तय करेंगे कि बिहार किसके हाथ में रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी मोदी के नेतृत्व में नहीं छोड़ सकते, हमें भरोसा नहीं, क्योंकि यह 4 सूत्रीय मांगों में उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी आज बैठक में क्या होगा, जब आज नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद की सदस्यता ले लेंगे, शपथ ले लेंगे, सभी सदस्यों ने ले लिया है, क्योंकि उनके साथ संजय झा होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के, क्योंकि वह राज्यसभा मेंबर हैं। ऐसे में नीतीश कुमार 12 तारीख को पटना जाएंगे और उसके बाद 13 तारीख के बाद 13 या 14 को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का यह कहना कि हम कहीं नहीं जा रहे, इसका मतलब नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देने वाले हैं और नीतीश कुमार के 70 एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर दिया। ऐसे में सम्राट चौधरी भी पहुंच रहे हैं। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो अभी दिल्ली में है। अमित शाह होंगे और कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह भी रहेंगे। नीतीश कुमार को समझाने बुझाने का कार्य चलेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन का ऑफर नीतीश कुमार के पास सुरक्षित है। 130 एमएलए की सूची भी नीतीश ने तैयार कर ली, यानी कि तख्ता पलट की तैयारी नीतीश और नायडू ने मिलकर के कर ली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संकट भरा हो सकता है। एक चुनौती भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन दे रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के 250 सांसद प्लस होने के बाद
भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि नीतीश नायडू अब वह कड़ी बन गए हैं जो हटते ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास 222 सांसद थे, लेकिन वह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि एनडीए और इंडिया से अलग जो समुदाय था, जो सांसद थे, वह एनडीए के साथ न जाकर के वह इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ते जा रहे हैं और मोदी सरकार को बदलने पर वह कार्य कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सक्रियता केंद्र पर निर्धारित कर दिया है, क्योंकि 193 सांसदों द्वारा दिया गया नोटिस मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पर उसे स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण ने उसे खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद अब इंडिया गठबंधन के पास एक ही रास्ता बचता है, वह है मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। ऐसे में नीतीश नायडू की सहमति बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश अगर जो तेवर है, चंद्रबाबू नायडू की जो चुप्पी है, दोनों मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार विश्वास गिर जाएगा और ऐसे में मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। नीतीश के एक्शन पर ही चंद्रबाबू नायडू का रिएक्शन भी होने वाला है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश नायडू की जोड़ी कैसे सबक सिखाती है, या इंडिया गठबंधन के ऑफर पर क्या विचार है इनका। लेकिन मोदी को संकट में डाल दिया है नीतीश कुमार ने, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और आने वाला वक्त जो है बहुत चुनौतीपूर्ण नरेंद्र मोदी के लिए होने वाला है। दूसरी तरफ आरएसएस भी नरेंद्र मोदी से समझौता करता हुआ नजर आ रहा है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा देकर के चले जाइए, अन्यथा सरकार पलट गई तो फिर आपको जेल का रास्ता तय करना पड़ेगा। देखते हैं आज की बैठक में क्या होता है। बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेते ही उसके बाद जो बैठक होने वाली है वह बैठक बहुत निर्णायक है, क्योंकि नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं 4 सूत्रीय मांगों पर। ऐसे में 70 विधायकों का विरोध भी, बगावत भी नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।